गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे जो कि मीरा जी द्वारा लिखित है। आइए उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। उनका जन्म सन 1498 को कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत जो कि राजस्थान में है, वहाँ हुआ था। मीरा पदावली, नरसिंहजीरो माहिरो, ये उनकी रचनाएं हैं। सन 1546 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। मीरा जी सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवियत्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनका मन कृष्ण भक्ति की भावना से ओतप्रोत था, यानी कि कृष्ण भक्ति उनके मन में बचपन से ही जन्म ले चुकी थी। इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रहीं। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गईं। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गईं। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गईं। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। तो आइए अब इनके पद पढ़ते हैं और उनका अर्थ समझते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई, संतन ढींग बैठ बैठ लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोहे। आइए अब इसका पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। गिरधर यानी गिर को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। गोपाल यानी गाय पालने वाले यानी कृष्ण की बात हो रही है। मोर मुकुट यानी मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट। सोई वही। कुल की कानी यानी परिवार की मर्यादा। कहा मतलब क्या। करी है मतलब करेगा। ढींग मतलब पास। लोक लाज मतलब समाज की मर्यादा। असुवन जल मतलब आंसुओं का जल। सींच मतलब सींच कर। प्रेम बेली मतलब प्रेम रूपी बेल। आनंद मतलब आनंद। मथनिया यानी मथानी यानी कि दही मथने वाला उपकरण। बिलोई मतलब मथना। दधी मतलब दही। मथी मतलब मथ कर। घृत मतलब घी। काढ़ लियो मतलब निकाल कर। डारी दई मतलब डाल दी। छोई मतलब छाछ। राजी यानी प्रसन्न। तारो मतलब उद्धार करो। अब देखिए इस पद्यांश में मीरा की अन्य भक्ति को प्रकट किया गया है। वह इस तरह से उनको समर्पित है कि उसने भक्ति की राह में आने वाली भाई बंधुओं, पति, सास इत्यादि को भी त्याग दिया, यानी हर पारिवारिक बंधन को उन्होंने त्याग दिया था। अब यहाँ देखिए मीरा क्या कह रही हैं। मीरा अपना बेबाक प्रेम व्यक्त करते हुए कहती हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, यानी मेरे तो इस संसार में केवल गिरधारी अर्थात कृष्ण ही है, अन्य कोई मेरा अपना नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरा पति तो केवल वही है जिसने सिर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है। उसे छोड़कर माता पिता भाई रिश्तेदार कोई भी मेरा अपना नहीं है, मैंने सबको त्याग दिया है। वही एक जो मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण है मेरा सहारा है।
छाड़ी दई कुल की कानी का करी है कोई। मैंने कुल की प्रतिष्ठा का विचार भी त्याग दिया है, अब मेरा कोई क्या कर लेगा। मेरे रक्षक स्वयं भगवान है। संतन ढींग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मैंने माया से विरक्त संतों के साथ बैठ बैठ कर रही सही लोक मर्यादा लोक लाज को भी खो दिया है। अब आगे बोल रही हैं, असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मैंने अपने विरह अश्रुओं के जल से सींच सींच कर अपने प्रेम की बेल को परिश्रम से बोया है, और अब यह प्रेम की बेल पूरी तरह फैल गई है। अब तक बेल फैल गई आनंद फल होई, यानी अब तो यह बेल पूरी तरह फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं। अर्थात कहने का ये मतलब कि मैंने रो रो कर कृष्ण का प्रेम प्राप्त किया है और इस प्रेम को मन में अच्छी तरह से बसा लिया है, और अब इस भगवत प्रेम में ही मुझे आनंद आने लगा है। आगे देखिए, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। मैंने दूध में मथानी डालकर बड़े प्रेम से उसे बिलोया है, अर्थात मिलाया है, मथा है। उसमें से मैंने मक्खन तो निकाल लिया है, अब केवल छाछ यानी मट्ठा बचा है। उसे जो चाहे पिए, यानी उसे कोई भी ले सकता है। दधि मथी घृत काढ़ लियो डारी दही छोई, यानी मैंने क्या किया है, दही को मथ लिया है, उसमें से घी निकाल लिया है, और जो बचा हुआ था छाछ था उसे कोई भी ले सकता है। कहने का ये मतलब है कि मैंने संसार का चिंतन मंथन करके यह पाया है कि ये जो भगवत भक्ति है यही संसार का सार है, उसी को अब मैंने अपना लिया है। ये जो सांसारिकता है, मोह माया है, यह से केवल छाछ के समान है, उसे जो चाहे कोई अपना ले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी उनका कहना था मैंने सांसारिक बंधनों को त्याग दिया है। आगे देखिए, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। मैं भक्त को देखकर प्रसन्न होती हूँ और जगत को सांसारिकता के जाल में फंसा हुआ देखकर रोती हूँ। सांसारिकता यानी मोह माया। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। दासी मीरा अपने प्रभु से प्रार्थना करती हैं कि हे गिरिधारी कृष्ण, मैं आपकी सेविका हूँ, यानी दासी हूँ, कृपया अब मेरा उद्धार करो और मुझे और प्रतीक्षा मत कराओ। तो इस तरह से देखिए, आपने देखा कि जो मीरा जी हैं वह कृष्ण की अन्य भक्त है, वह पूर्णतः उनमें समर्पित है। उन्होंने अपने राजकुल की मर्यादा इत्यादि को भी त्याग दिया है। आइए अब अगला पद देखते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मेरे तो नारायण सो आपही सो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। बिस का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। अब इसका पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। पग यानी पैर, नारायण यानी ईश्वर या कृष्ण, आप ही मतलब स्वयं ही, साची यानी सच्ची, भई यानी हो गई, बावरी मतलब बावली या पागल, न्यात मतलब होता है कुटुंब के लोग यानी बिरादरी के लोग, कुल नासी यानी कुल का नाश करने वाली, विष यानी जहर, पीवत यानी पीकर, हासी मतलब हंसी, नागर चतुर, सहज माने स्वाभाविक भक्ति से, अविनाशी मतलब जिसका विनाश न हो अर्थात अमर। अब देखिए, यहाँ पर भी उनकी का जो अन्य प्रेम है, अन्य भक्ति है, वह प्रकट हुई है। उन्होंने कृष्ण के अनुराग में अपनी लोक लाज और घर परिवार की जो मर्यादाएं थी उन्हें तो तोड़ ही दिया था, और वह अपने पति स्वरूप प्रभु से अपना प्रेम प्रकट करते हुए कहती हैं, हे प्रभु, तुम्हारी यह दासी अपने पैरों में घुंघरू बांधकर आपके प्रेम में नाच उठी है। यानी पग घुंघरू बांध मीरा नाची, यानी यह जो तुम्हारी दासी मीरा है अपने पैरों में घुंघरू बांधकर आपके प्रेम में नाच उठी है। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। अब तो सारी दुनिया इस प्रेम के खुले दृश्य को देख ले और सुन ले। सच यह है कि मैं अपने
प्रभु की स्वयं ही दासी बन गई हूँ, अर्थात अपनी इच्छा से मैं कृष्ण की दीवानी हो गई हूँ। लोग मुझे पागल कहते हैं। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। यानी लोग मुझे पागल बताते हैं। मेरे इस खुले कृष्ण प्रेम पर मेरी सास मुझे कुल कलंकनी कहती हैं। वह कहती हैं कि मैंने अपने यह कर्म करके कुल की छवि को मिट्टी में मिला दिया। न्यात कहे कुलनासी, यानी मेरे जो बिरादरी के लोग हैं, जो मेरे कुटुंब के लोग हैं, मेरी सास इत्यादि परिवार के लोग मुझे कहते हैं कि इसने परिवार की लोक लाज को मिट्टी में मिला दिया है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी। राणा जी उनके पति थे, उन्होंने मुझे मार डालने के लिए विष का प्याला भरकर भेजा। मैं उस प्याले को भी सहर्ष पी गई, अर्थात कृष्ण की दासी मीरा जी पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। अब मीरा जी कह रही हैं, मेरे प्रभु तो गिरिधर कृष्ण हैं, मुझे सहज ही उस अविनाशी प्रभु के दर्शन सुलभ हो गए हैं, यानी वह मुझे प्राप्त हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए विशेष दिखाया गया है कि इस पद में मीरा पर ढाए गए अत्याचारों का संकेत मिलता है। पता चलता है कि उनके साथ कितना अत्याचार किया गया था। फिर भी कृष्ण के प्रति जो उनकी भक्ति थी, अटूट निष्ठा थी, वह इस पद में व्यक्त होती है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे घर पर पढ़ेंगे और दोहराएंगे। धन्यवाद।